नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और ये मुलाकात जो है वो तीसरी बार उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद। इस मुलाकात के काफ़ी मायने हैं। सियासी हलकों में चर्चा तेज है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा आने वाले वक्त में एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्या कोई ऑफर सीएम नीतीश के द्वारा दिया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात करने के बाद समस्तीपुर रवाना हो गए। हमने उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, हालांकि वो फिलहाल अभी बातचीत नहीं हो पाई है। हमारे साथ बात करने के लिए रोहित जी हैं। रोहित, ये तीसरी मुलाकात होती है उपेंद्र कुशवाहा की और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जेडीयू के सीनियर लीडर वशिष्ठ नारायण ये चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एनडीए में आ जाएं और लगातार जो वशिष्ठ नारायण सीएम नीतीश कुमार से बातचीत जो है उपेंद्र कुशवाहा की हो रही है और ये जो बातचीत है वो फाइनल राउंड में है। देखिए देवांशु, नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि वशिष्ठ नारायण सिंह जो हैं, जिस तरह की बात वशिष्ठ नारायण सिंह जिसको इनिशिएट कर रहे हैं वो नीतीश कुमार चाहते हैं। दरअसल देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की जोड़ी को समझने के लिए आपको 2005 के फ्लैशबैक में जाना होगा। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार में नहीं थे, दिल्ली की राजनीति में थे, तो उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेवारी बिहार विधानसभा में थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने जो लवकुश की जोड़ी जो कहते हैं ना, कुर्मी और कुशवाहा की जो जोड़ी है बिहार में, उस जोड़ी को खड़ा किया बिहार के अंदर और एक नया विकल्प बना एमवाई के मुकाबले और बड़ा स्ट्रांग विकल्प हुआ। नीतीश कुमार सत्ता में आए। 8 का वो दौर है, मुझे याद है कि 8-9 का वक्त था जब नीतीश कुमार की थोड़ी सी अनबन शुरू हुई उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। 9 आते आते उपेंद्र कुशवाहा ने अपने रास्ते अलग कर लिया। पटना गांधी मैदान में मुझे याद है कि कार्यक्रम हुआ था बहुत बड़ा और वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जो है नीतीश कुमार से अलग हुए थे। उसके बाद उनकी सियासत नीतीश कुमार के खिलाफ की रही है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नीतीश कुमार की सियासत लालू के खिलाफ रही है। तो बिहार में 2 कोण बन गया था। नीतीश कुमार बिल्कुल एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे लगातार, चाहे वो 2010 विधानसभा चुनाव हो, 15 के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव भी हाल में हुए हो। इन चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की वजह से नीतीश कुमार को डैमेज हुआ, क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा जिस वोट को काटते हैं ना, क्योंकि कुर्मी और कोयरी का जो वोट बैंक है बिहार में वो मोरलेस नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने उसी से एक चंक अपनी तरफ लाया। उसके बाद नीतीश कुमार को हमेशा ये बात खटकती रही है कि अगर ये जोड़ी फिर से साथ आ जाती है तो मतलब एक अच्छा नेतृत्व बिहार में मिल सकता है और एक बार फिर से जो जातिगत समीकरण है वो बड़ा स्ट्रांग हो सकता है। और बीजेपी को अगर आपको परास्त करना है ना, तो आपके पास कम से कम एक कैडर वोट बैंक तो होना ही चाहिए किसी जाति विशेष का। उसके बाद देखिए अब लड़ाई शुरू कहाँ होती है कि नीतीश कुमार को मालूम है कि बिहार में शिक्षा एक ऐसा मामला है जहाँ पे बड़ी फजीहत है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में शिक्षा मामलों के मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं और इसी मुद्दे को लेकर वो पार्टी को वो और लगातार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से जिस एक बात पे उनकी लड़ाई चलती रही है वो शिक्षा का सुधार है। और नीतीश कुमार अपने आप को ये प्रेजेंट करते रहे हैं बिहार में कि हम जब आए बिहार में 2005 में तो चरवाहा विद्यालय से बिहार की मौजूदा व्यवस्था में को खड़ा किया है। उपेंद्र कुशवाहा आते तो नीतीश को फायदा क्या कुछ होगा। एक तो जो लव कुश का फायदा है वो होगा, यानी कि वोट बैंक के हिसाब से एक ईमानदार चेहरा, जो सोकॉल्ड ईमानदार चेहरा जिसको आप कह सकते हैं, कोई दाग नहीं है चेहरे पे, तो एक वो चेहरा आ जाएगा। तीसरा कि शिक्षा के क्षेत्र पर काम करने वाली चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो नीतीश कुमार भी एग्री करते हैं, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए एक अच्छी तरीके, क्योंकि शिक्षा विभाग बिहार में मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार के पहले टेन्योर को छोड़ दें, मतलब 5 से लेकर के 10 वाला टेन्योर छोड़ दें, तो 10 से लेकर के जो फिलहाल का जो टेन्योर है, इस टेन्योर में हुआ यही है कि नीतीश कुमार की शिक्षा नीति पर या बिहार में जो शिक्षकों को लेकर जो चीज़ें उन्होंने की हैं उस पर सवाल हुए हैं। चाहे वो शिक्षक के नियोजन का मामला हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार जिस तरीके से चाहिए वो नहीं हो पाया हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो, तो उपेंद्र कुशवाहा बड़ी मुफीद चेहरा हो सकते हैं नीतीश कुमार के लिए। अभी कैबिनेट का एक्सपेंशन भी करना है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का होगा क्या, तो उसके लिए वो एक विकल्प तलाश रहे हैं। जेडीयू में उन्होंने लवकुश समीकरण को कर दिया, हाँ, सेट किया। अब चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आ जाए और इसका जो है लवकुश समीकरण दिखे लोगों में। बिल्कुल, और यही मैसेज देने की कोशिश है और अगर ये मैसेज दे पाते हैं नीतीश कुमार तो फायदा होगा। 3 बार की देखिए बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि क्योंकि नीतीश कुमार जिस एक पॉइंट पे, जो हमारे सोर्स कहते हैं, उसमें एक पॉइंट पे वो रिजिड है। वो पॉइंट यही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि रालोसपा विलय कर जाए। वो उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को फिर वहाँ पे ना अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का एक संकट उनके ऊपर आएगा कि मतलब उन्होंने पार्टी बनाई, फिर पार्टी का विलय कर लिया, तो मतलब वो नीतीश कुमार चाहते हैं कुछ बाबूलाल मरांडी वाली स्थिति करना, जो
झारखंड में हुआ है। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी की पार्टी बनी, चुनाव में बहुत करारी हार हुई और उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी के साथ जो है एक तरीके से किया। तो नीतीश कुमार तैयार तो है बड़ी जिम्मेवारी देने के लिए, लेकिन चाहते हैं कि रालोसपा का नाम निशान खत्म हो। और देखिए ये इसकी शुरुआत ये कैसे हो रही है कि नीतीश कुमार ने उस एरिया को चुना जहां रालोसपा का दफ्तर था, वहां पे एक ऑफिस बनाना शुरू कर दिया। देखिए परेशान वहां से ये पूरी सियासत चल रही है बिहार में। तो ये तमाम चीजें हुई हैं और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से मिलना और 45 मिनट मिलने का मतलब ये आप समझिए कि बात हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः अगर ये इसमें ये कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होगी कि अगर जब राज्यपाल कोटे वाले तमाम एमएलसी चुने जाएंगे, जो कैबिनेट के फैसले के बाद जो चीज़ें होंगी, उसके बाद मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम होगा उसमें। नहीं, एक चीज़ और देखा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद उपेंद्र कुशवाहा लगातार, जब हमने उनसे बयान लिया तो सीएम नीतीश कुमार पर सवाल किया, क्राइम के ऑर्डर पर क्राइम के लेकर सवाल किया, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा है। इससे पहले लगातार वो कहते थे, बयान देते थे क्राइम को लेकर कि सीएम हाउस में कोई बम फेंक देगा तब पता चलेगा नीतीश कुमार को कि बिहार में क्राइम बढ़ा है। लेकिन अब जब आप सवाल करते हैं उपेंद्र कुशवाहा से, बहुत ही सॉफ्ट नजर आते हैं और ये बोलते हैं, ये वो बोलते हैं कि मतलब नीतीश कुमार इस मामले को देखेंगे। हाँ। देखिए इसमें अंतर क्यों है, क्योंकि अब इन दोनों को मालूम है कि ये दोनों एक दूसरे की मजबूरी हो गया बिहार में। क्योंकि दक्षिण बिहार के जिन जिलों में नीतीश कुमार को जीरो पर आउट होना पड़ा और जहां महागठबंधन का कुनबा बढ़ा, वो चाहे आप सासाराम के इलाके को देख लें, आप बात कर लें भोजपुर का, इन इलाकों में ये कुशवाहा वोट बैंक है। काराकाट पूरा इलाके को देखें तो इन इलाकों में वोट बैंक है। और देखिए इन इलाकों में मार्जिन कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन कुछ सीटों पर उतने ही मार्जिन था कि अगर चिराग पासवान अलग भी हुए, अगर उपेंद्र कुशवाहा साथ होते तो 5-10 का अगर वोट जो उनको गया या उनके गठबंधन को गया, अगर वो वोट शेयर यहाँ पे देखिए, क्योंकि बसपा जिस तरीके से कमाल कर जाती है वहां पे मायावती का प्रभाव। मैं ये कह रहे हैं कि देखिए चिराग की वजह से ये चीज छुप गया कि उपेंद्र कुशवाहा ने कितना नुकसान पहुंचाया नीतीश कुमार को। बिल्कुल कई सीटों पे जो वोट बैंक है उपेंद्र कुशवाहा का, वो कुशवाहा के साथ गया है। इसकी वजह से भी नीतीश कुमार को नुकसान हुआ है और ये चाहते हैं नीतीश कुमार के उपेंद्र कुशवाहा आ जाएंगे तो कुछ मजबूत हो जाएगा, तो हम एक मजबूत विकल्प के तौर पर रहेंगे। दूसरा सवाल ये है रोहित, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, लगातार जो एआईएम के विधायक उनसे मुलाकात करते हैं और लोजपा के विधायक मुलाकात करते हैं, जमा खान जेडीयू में आते हैं, तो एक प्रेशर की टैक्टिक्स नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए कर रहे हैं कि नहीं, आप जितना कमजोर हमें समझ रहे हैं उतना हम है नहीं, हम मजबूत दावेदार हैं। क्या ये भी हो सकता है क्या? देखिए बिल्कुल ये इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी सब कंप्रोमाइज किया नहीं, खास करके अपनी राजनीति को लेकर के, जो उनकी राजनीतिक सोचता रही है बिहार के अंदर में या राष्ट्रीय स्तर पर। नीतीश कुमार ने हमेशा से एक अलग लाइन ली है। किसी ने सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार लालू के साथ चले जाएंगे, उस इलाके में जाके सभा करेंगे जहां से विरोध की शुरुआत हुई थी। तो नीतीश कुमार बिल्कुल ये कहते हैं ना कि मोदी और अमित शाह क्या सोचते हैं, ये बिल्कुल शॉकिंग होता है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए कुछ उसी तरीके के का माइंडसेट लेके चलते हैं, उनके निर्णय शॉकिंग होते हैं। अब 3 नंबर की पार्टी बनने का दंश नीतीश कुमार कम से कम 16 साल की राजनीति लगातार ये कह रहे थे तीसरे नंबर की पार्टी, तीसरे तो मुझे लगता है कि देखिए क्या इसको दूर करना चाहते हैं? नहीं देखिए वो तो कितना भी तोड़ लें किसी पार्टी को, अगर कांग्रेस का पूरा विलय भी हो जाता है, अगर आप देखें अगर पूरी तरीके से पूरी कांग्रेस अगर शामिल हो जाए नीतीश कुमार के साथ, यानी कि उसके सभी विधायक आ जाए 17, तो 2 नंबर पे तब भी वो 3 नंबर पे रहेंगे। देखिए ये तो उनको रहना होगा 5 साल तक। लेकिन वहां पे देखिए फायदा क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं 50-50 का शेयर चाहते हैं। वो कभी ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम छोटे भाई की भूमिका में बिहार के अंदर में हैं। नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, ये बीजेपी की जिद थी जिसकी वजह से मैं मुख्यमंत्री बनाऊं। और तेजस्वी यादव कोई फैक्टर नीतीश कुमार के लिए नहीं है। फिलहाल फैक्टर नीतीश कुमार के लिए बीजेपी है। नीतीश कुमार ने कुछ चिराग पासवान